Okay, good morning students, class 10 हिस्ट्री का लास्ट क्लास में मैंने जो 3 टॉपिक पर डिस्कशन किया था, तो टॉपिक वाज द इंटर वार इकोनॉमी एंड द पोस्ट वार इकोनॉमी एंड द मास कंजम्पशन, मास प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन। ये 3 टॉपिक को मैंने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। इंटर वार इकोनॉमीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, economic condition of the countries engaged in the first world war, and the second topic was post world war, post war economy, just after finishing of the war, end of the war, how the engaged countries develop themselves, अपने आप उन्होंने कैसे डेवलप किया, and just after taught you the mass production and the consumption, बड़े पैमाने पे कैसे प्रोडक्शन हो, उसका कंजम्पशन के बारे में मैंने पढ़ाया था। अब जो टॉपिक आपका है द ग्रेट डिप्रेशन, इट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार का ही इफेक्ट है ग्रेट डिप्रेशन। आप इसे हिंदी में कह सकते हैं महामंदी। 1929 में, और एक्चुअली इसको महामंदी को कहा जाए, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट अमेरिका में पड़ा, और अमेरिका के महामंदी का इफेक्ट होल यूरोपियन कंट्रीज इन द होल वर्ल्ड में हुआ। तो महामंदी इन द इकोनॉमिक सेक्टर 1929 में इकोनॉमिक क्राइसिस होल वर्ल्ड में आया, स्पेशली अमेरिका में बड़े पैमाने पे आया, उसे ही महामंदी कहा गया। इसके कई रीजन, कारण कई थे, उस कारण को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। द एक्सेसिव प्रोडक्शन ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार और जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार, बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन किया गया, स्टार्ट किया गया गुड्स का, कंज्यूमिंग गुड्स का। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार भी बड़े पैमाने पे वार इक्विपमेंट का प्रोडक्शन हो रहा था, और उसके बाद भी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हुआ। क्या उसका कारण क्या था? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। बहुत सारे कंट्रीज में इंडस्ट्री सेटअप किए गए थे बड़े पैमाने पे, और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर रहे थे। जो मैंने आपको बताया था मास प्रोडक्शन, जिससे मैंने आपको बताया था कन्वेयर बेल्ट पे, असेंबली लाइन सिस्टम पे, और हेनरी फोर्ड ने उस सिस्टम को लॉन्च किया, जो शिकागो स्लाउटर हाउस से ला दिया गया। जिसमें मैंने बताया था आपको कि 3 मिनट में एक कार इजी वे में तैयार होता है। दैट वाज द मास प्रोडक्शन। तो बड़े पैमाने में प्रोडक्शन हुआ, लेकिन प्रोडक्शन होने के साथ साथ उसका कंज्यूमर भी होना चाहिए, लेकिन कंज्यूमर्स नहीं थे, उसके बायर्स नहीं थे, परचेजर नहीं थे। यूरोपियन कंट्रीज जो थे इस कंडीशन में नहीं थे कि अमेरिकन गुड्स को बड़े पैमाने पे परचेज कर सके। जैसा कि आपने देखा, और लास्ट क्लास मैंने बताया था कि वर्स अफेक्टेड बाय द वार द यूरोपियन कंट्रीज, सबसे अधिक अगर इफेक्ट हुआ था तो यूरोपियन कंट्रीज को हुआ था। So the European countries were not capable, and the people of the Europe were not capable. People of the Europe were not capable to buy the product of US. अमेरिका के प्रोडक्ट को परचेज करने के काबिल नहीं, इसलिए वो परचेज नहीं कर पा रहे थे। जब गुड्स प्रोडक्ट्स हो रहे हैं बट उसके सामान बिक नहीं रहे, तो नेचुरली फैक्ट्रीज क्या होंगे? शट डाउन होंगे। कितना प्रोडक्ट करके रखे, स्टोर करके रखा जा रहा था अमेरिका में, बट बिक नहीं रहा था, तो अल्टीमेटली फैक्ट्री शट डाउन हो गई। एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, जो था अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया, फैक्ट्री से वर्कर को निकाल दिया गया, हटा दिया गया। और सेम टाइम जब ये इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे, इंडस्ट्री शट डाउन हो रहा था, तो इसका इफेक्ट एग्रो प्रोडक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि एग्रीकल्चर, बहुत सारे इंडस्ट्री ऐसे थे डिपेंड्स अपॉन द एग्रो प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर डिपेंड था। और जब एग्रो प्रोडक्ट इंडस्ट्री शट डाउन हो जाएंगे तो नेचुरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी सेल नहीं होगा, फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पाएंगे, और वो इसका इफेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में पड़ा। और लोअर द प्रॉफिट ऑफ फार्मर, फार्मर का जो इनकम था वो घटता चला गया, क्योंकि इसके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे थे,
इसके प्रोडक्ट इंडस्ट्री तक नहीं जा रहे थे। डाउनफॉल ऑफ द शेयर, सेम टाइम अमेरिका में शेयर मार्केट में बड़े पैमाने पर डाउनफॉल हुआ, जिसके कारण यूरोप के बहुत सारे बैंक बैंकरप्ट हुए। इवन अमेरिका के बहुत सारे बैंक बैंकरप्ट होकर कर्जदार हुए। ये इफेक्ट था उसका। यूएस अमेरिका का जो पूंजी है उसका इफेक्ट देखिए क्या पड़ा इंटायर वर्ल्ड। अमेरिका में जो ये डिप्रेशन हुआ इसका इफेक्ट केवल अमेरिका में नहीं पड़ा, बट सभी जगह इक्वली नहीं पड़ा। कुछ ऐसे कंट्रीज थे जहां पर इसका मैक्सिमम इफेक्ट पड़ा, उसमें यूरोप आते हैं, यूरोपियन कंट्रीज आते हैं उसमें है। यूरोप के जो बैंक्स थे सारे कोलैप्स हो, क्योंकि ये अमेरिकन इकोनॉमी से ही इंटरलिंक्ड है। तो अमेरिका का डिप्रेशन के कारण यूरोप के सारे बैंक कोलैप्स होते चले गए। करेंसी रेट जो अमेरिका से जुड़ा, अमेरिकन करेंसी से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की करेंसी को मेजर किया जाता था, तो यूरोप के बहुत सारे कंट्री के करेंसी रेट फेल कर गए अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर उसका फेल कर गया, गिर गया। अमेरिका ने अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए, बचाने के लिए, इकोनॉमिक क्राइसिस से अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका ने चार्जिंग स्टार्ट किया। इंपोर्ट जो भी गुड्स वहां इंपोर्ट होते थे अमेरिका में, उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगाना शुरू कर दिया, ताकि इकोनॉमिक कंडीशन अमेरिका को थोड़ा डेवलप कर सके, इंक्रीज कर सके। यूएस में जो डिप्रेशन हुआ इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को मिसमैनेज कर दिया। जो भी स्पेशली कैपिटलिस्ट कंट्री थे उनका अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया एंड फैक्ट्रीज ऑफ यूरोप क्लोज। तो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। ये कॉज था डिप्रेशन का और ये उसके इफेक्ट्स थे डिप्रेशन के जो वर्ल्ड वाइड पड़े। हालांकि सभी जगह इसका इक्वल नहीं पड़ा, लेकिन यूरोपियन कंट्री पे इसका मैक्सिमम इफेक्ट पड़ा डिप्रेशन का, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। So the next topic is the India and the Great Depression. अभी जस्ट आपको मैंने पढ़ाया अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन का इफेक्ट, कॉजेज एंड द इफेक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन इन द यूरोप, और इंडिया में भी इसका क्या इफेक्ट पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं इस सेम टाइम इंडिया में कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिश की थी, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में शासन कर रहे थे। तो नेचुरली अगर ग्रेट डिप्रेशन का इफेक्ट ब्रिटेन पे पड़ा, इंग्लैंड पे पड़ा, तो उसका इफेक्ट भी इंडिया पे पड़ेगा, और पड़ा भी इसका इफेक्ट डिप्रेशन का। 1929 में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ा देख लीजिए। कॉलोनियल रूल यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल करने लगे और इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। ये इंडिया में उससे पहले भी और ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार वो इंडिया से केवल रॉ मटेरियल ले जाते थे। रॉ मटेरियल में क्या था आप देखिए, कॉटन, इंडिगो, जूट, टी, ये सारे चीज यहां से वो एक्सपोर्ट करके यहां से ले जाते थे, इंग्लैंड ले जाते थे। तो इंडिया से ये सारी चीज एक्सपोर्ट होती थी रॉ मटेरियल। इंपोर्ट के रूप में वहां से फिनिश्ड गुड्स आते थे, कपड़े और भी कई कंज्यूमिंग गुड्स, तो वहां से इंडिया आता था। और ये ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 29 दोनों हाफ हो गए, स्पेशली इसका एक्सपोर्ट भी हाफ हो गया और व्हीट का प्राइस भी हाफ हो गया। एक्सपोर्ट भी हाफ हो गया, इंडिया से रॉ मटेरियल जाते थे, वह भी उसका हाफ हो गया, एक्सपोर्ट क्वांटिटी हाफ हो गया, एंड द फिनिश्ड गुड्स और जो प्राइस ऑफ द व्हीट, गेहूं का जो प्राइस था वह भी इसका हाफ हो गया, एंड दैट अफेक्टेड द पीजेंट्स ऑफ एंड द फार्मर ऑफ द कंट्री। और ये हमारे देश के फार्मर और पीजेंट को मैक्सिमम इफेक्ट करता। हमारे देश में अर्बन पॉपुलेशन को इफेक्ट नहीं हुआ ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, और द
ग्रेट डिप्रेशन का इफेक्ट नहीं पड़ा। एग्जैक्ट पड़ा तो किसे? पीजेंट्स एंड द फार्मर। सेम टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू टैक्स लेती थी, लैंड रेवेन्यू लेती थी। वन साइड उसका एक्सपोर्ट रुक गया, अदर साइड ब्रिटिश गवर्नमेंट रेडी नहीं थी कि वो टैक्स को रिड्यूस करे, कम करे या फिर रोक लगा। टैक्स उनको देना ही था, जिसके कारण फार्मर वर्सली अफेक्टेड हुए। वो किस तरह से? जैसे एग्जाम्पल देखिए, जूट का प्रोडक्शन 60% फेल कर गया, एक्सपोर्ट फेल कर गया, उसके प्राइस फेल कर गया 60%। जो फार्मर्स थे वेस्ट बंगाल के, जूट प्रोड्यूसिंग, एग्जाम्पल के साथ बताया गया, जूट प्रोड्यूसिंग फार्मर्स का, वो कर्ज में हो गए, कर्जदार होने लगे। टैक्स तो देना ही था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए, बचाने के लिए, उनके पास जो ऑलरेडी पहले से सेविंग था, उन्होंने अपने सेविंग को यूज किया। उससे भी नहीं हुआ तो उन्होंने लैंड को मॉर्टगेज रखा, बंधक रखा, लैंड लॉर्ड्स मनी लेंडर के पास बंधक रखा, गिरवी रख दिया उन्होंने। इवन दे सोल्ड देयर ज्वेलरीज। ऐसा सिचुएशन आ गया कि उनके पास जो ज्वेलरी थे, गोल्ड और सिल्वर को उन्होंने सेल कर दिया मार्केट में, अपने आप को, अपने लाइवलीहुड, अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए। और इस सिचुएशन एक ऐसा आ गया इंडिया से कि एक्सपोर्ट आपको रॉ मटेरियल का तो घटा, लेकिन यहां से गोल्ड एक्सपोर्ट होने लगा, क्योंकि जो पीपुल फार्मर्स थे, पीपुल थे, वो अपने गोल्ड को सेल कर रहे थे, और ये गोल्ड कलेक्शन होकर के फिर इंग्लैंड जा रहा था। और ये गोल्ड जब इंग्लैंड पहुंचा तो इंग्लैंड के इकोनॉमी को उन्होंने हेल्प किया। द गोल्ड दैट रीच्ड टू द यूरोप फ्रॉम इंडिया हेल्प द ब्रिटिश और इंग्लैंड इकोनॉमी। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस उसके गोल्ड से मेजर किया जाता है। तो मैक्सिमम गोल्ड इंडिया से यूरोप गया, इंग्लैंड गया, तो इंग्लैंड के इकोनॉमी को इधर बहुत हेल्प किया, और इंडियन इकोनॉमी को इससे इफेक्टेड बुरी तरह इफेक्टेड हुए। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टुडेज टॉपिक, हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद फिर मैं सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूं, उसको जो आपको सेकंड टर्म में डाला जाएगा, आप उसे देखेंगे। ओके।